हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज का वेबिनार शुरू करते हैं जिसका टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट। होप यू लाइक दिस सेशन एंड लर्निंग न्यू थिंग्स। तो आज हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट के जितना भी कॉन्सेप्ट है सारा क्लियर करेंगे। और हाँ, जितना भी आपका मैग्नेटिक से जितना भी आपका डिस्टर्बेंस है आज सारा आपका क्लियर होगा। आज हम एकदम क्रिस्टल क्लियर करेंगे इस टॉपिक को। तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माय नेम इज राजदीप पाठक, मैं हूँ गुरु, आप हमारे शिष्य। तो चलिए टंका बजाते हैं इस गुरु शिष्य वेबिनार में। तो सबसे पहले जो हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट है वो आया कहां से। जो हमारा वर्ड्स है मैग्नेटिक इफेक्ट जो वर्ड है पहले आया कहां से, तो इसको डेराइव किया गया। पहले तो हम जानते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घर में चलता है, कहीं से जो लाइट आता है, आपका मोबाइल जो चार्ज होता है, हमारा जो भी इतना भी हमारा डिवाइस चलता है सब इलेक्ट्रिसिटी में बेस्ड है। ठीक है, अब जो ये मैग्नेटिक इफेक्ट का जो कॉन्सेप्ट आया है सबसे पहले जो आया इलेक्ट्रिसिटी से, यानी क्या, जो हमारा जो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, हमारा जो भी इलेक्ट्रिसिटी है उससे कॉन्सेप्ट से आया मैग्नेटिक। मान लीजिए ये मैग्नेटिक तो बहुत पहले का इसका स्टोरी आपको बताता हूं मैं। कुछ जो हमारे जो जितने भी हमारे जो ट्राइबल पीपल्स है उन्होंने एक बार क्या किया, जमीन जो से उनके क्या था, कोयला निकालते थे, बेचते थे, जो उनसे अर्निंग होता था उन्हीं से अपना काम चलाते थे वो बच्चे। और जैसे एक दिन क्या हुआ, उन्होंने निकाला कुछ काला काला चीज था, उन्होंने उसके मार्केट में जाके बेच दिया। जब मार्केट में बेचा तो देखा कि वो लोहे से जाके चिपक रहे थे, मतलब कि जैसे उनको कुछ, जैसे ये लोहा है और ये मैग्नेट है, मान लीजिए ये मैग्नेट है और ये लोहा है। तो जो दुकानदार थे उन्होंने देखा कि ये मैग्नेट है, ये तो जब उसको लोहे के पास ले जा रहे तो वो चिपक रहा है, ऐसा क्या चीज है, क्या प्रॉपर्टी है। तो उन्होंने फिर ऐसे रिलेट किया, फिर जैसे जैसे हमारा जो साइंस है मॉडर्न हुआ वैसे वैसे इसमें कॉन्सेप्ट आगे बढ़ा कि जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट है वो दोनों अगर जब एक साथ मिल जाता है तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो हमारा बात का टॉपिक है, इसके नेक्स्ट वेबिनार उसी में रहेगा। और इससे पहले जो इतना भी अगर आपको मैग्नेटिक इफेक्ट का जो कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो हमारे इसके पहला जो आपका क्लास 10 का जो बोर्ड्स के लेवल का पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको उसका वेबिनार बनाना है तो हमें फीडबैक दीजिए, हम आपको उसका वेबिनार आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो सबसे पहले हमें जो कॉन्सेप्ट आज क्लियर करना है मैग्नेटिक इफेक्ट, ये बच्चे बोर्ड्स के लेवल के हिसाब से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आज इसका हम टंका बजाएंगे। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं जो हमारा है मैग्नेटिक इफेक्ट। तो सबसे पहले पढ़ने से पहले तो हम एक के बारे में जानते हैं। तो जो हमें बोर्ड्स में पढ़ना है तो एक तो साइंटिस्ट है हमारे जो एनसीईआरटी के बुक में दिया है। अगर जो आप इस लेक्चर को फॉलो करने के बाद आप सिर्फ एनसीईआरटी का थ्रोली रीडिंग कर लीजिएगा तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आपके बोर्ड्स के लेवल में भी जो क्वेश्चन आते हैं आपको मैं बताऊंगा कि कहां से क्वेश्चन उठते हैं, जो टीचर्स के फेवरेट रहते हैं वो आपके यहाँ से क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं, आप जानते हैं बच्चों की साइंटिस्ट हमारे पागल होते हैं, तो हम पढ़ेंगे पहले पागल के बारे में, यानी कि जो क्या नाम है, इनका नाम है हंस क्रिस्टियन ओरेस्टेड। बच्चों हमारे पास नहीं चल रहा है, दूसरा लेते हैं। क्या नाम है इसका, हंस क्रिस्टियन ओरेस्टेड, ओरेस्टेड। तो बच्चों अगर आप ये दोनों वर्ड भी नहीं याद करते, सिर्फ अगर ये आप एग्जाम में लिख के आ जाते, बस ये कि जो हमारे ओरेस्टेड सर थे, जो हमारे ओरेस्टेड सर पागल जो थे, अगर वो इस आप वर्ड को बस आपको लिख के आ जाते हैं जो एमसीक्यू लेवल के आपके इंपॉर्टेंट है, तो आपको 1 मार्क्स आपका डन है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा है हंस क्रिस्टियन ओरेस्टेड जो हमारे साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने काम क्या किया, ये किस बेस पे फेमस हुए, तो जो हमारे हंस क्रिस्टियन ओरेस्टेड ये इनका रोल जो था बहुत ही इंपॉर्टेंट था, किसमें, जो मैग्नेटिक इफेक्ट के डिस्कवर करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल था। तो इनका जो रोल था बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था इनका, क्या है, ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट को डिस्कवर करने में। तो ये बच्चों 19th सेंचुरी के एक थोड़ा जाने माने, पहले तो जाने माने साइंटिस्ट नहीं थे, लेकिन जब ये डिस्कवर किए, जो मैग्नेटिक इफेक्ट डिस्कवर किए, तब से लोग इनको जानने लगे, इनका पॉपुलैरिटी बढ़ गया। तो ये जो 19th सेंचुरी, ये देखिए बच्चों याद रखिए, ये जो इनका रोल था 19th सेंचुरी में बढ़ गया। ठीक है बच्चों, क्या है, ये सी मतलब हो गया 9th सेंचुरी। ठीक है, 19th सेंचुरी यानी कि जो भी 19th सेंचुरी के आसपास जितना भी इनका जो रोल था वो बढ़ गया। अब कैसे बढ़ा, इन्होंने काम क्या किया, तो पहले इनका कहानी समझते। इन्होंने प्लेड वाइटल रोल, यानी कि बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया, किसमें, किसको डिस्कवर करने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म कर रहा हूँ, आप लेकिन एनसीईआरटी पढ़ेंगे थ्रोली तो आपको सारा पता चलेगा काम कि इन्होंने काम क्या किया। तो ये हंस क्रिस्टियन ओरेस्टेड सर थे जो हमारे, उन्होंने 19th सेंचुरी में क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को डिस्कवर करने में इन्होंने रोल प्ले किया। ठीक है, अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए इन्होंने बहुत ही थोड़ा कॉन्सेप्ट आसान कर दिया। बाकी आगे आप जानती हैं कि जैसे जैसे अगर आपका ऐप होता है, ठीक है, जैसे जो ऐप है, मान लीजिए आपका ऐप है कोई पबजी सब्जी जो भी आपका चलाते हैं, मैं जानता हूं, तो आप वो चलाते हैं जो, तो आपका ऐप है, तो वो तो बच्चों अगर जब शुरुआत में अब अगर आपको फर्स्ट वर्जन जो आप पबजी, अगर जो आपको पबजी खेलते हैं बच्चों, वो आपको अगर एकदम शुरुआत जो फर्स्ट में लॉन्च हुआ था वर्जन, अगर आपको वो दिया जाए, और जो लॉन्च वर्जन अभी चल रहा है जो इंडिया में, मान लीजिए अभी तो आया नहीं, आप, मैं जानता हूं कि आप लोग सर्वर
जो अभी इंडिया का सर्वर वो बंद नहीं हुआ है, और जो ऐप है आप कोरियन खेल रहे हैं, मैं जान रहा हूँ, ठीक है। तो आप जो ये ऐप है, अगर आप अभी अपडेट वाला खेले और इसके पहले वाला जो जो ऐप है वो खेल रहे हैं, तो आपको अंतर समझ में आ रहा हो कि जो पहले का था और जो अब का है बहुत ही बड़ा अंतर है, गैप बहुत ही बड़ा है। तो जैसे इसमें भी जो हंस क्रिस्टन थे हमारे जो बच्चों, जो हमारे प्यारे शिष्यों, हमारे गुरु शिष्य, मैं गुरु आप शिष्य, तो ये जो हमारे हंस क्रिस्टन ओरेस्टेड थे, इन्होंने कुछ डिस्कवर किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में, जिसको पढ़ना अब आसान हो गया। उसके बाद ढेर सारे साइंटिस्ट आते गए, वैसे वैसे डिस्कवरी प्रोवाइड होता गया। तो मैं तो यहाँ पे तो आपको बात आसान करने के लिए मैं यहाँ पे समझा रहा था आपको, लेकिन जो यहाँ मेन काम है कि जो हंस क्रिस्टन ओरेस्टेड थे, इसके बारे में डिस्कवर किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो ये हमारा बात क्लियर है। अब जो इन्होंने एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड, यानी कि एक दिन क्या हुआ, मैं आपको कहानी से सुना रहा हूं, पहले आप इसका वर्डिंग सुन लीजिए। मान लीजिए आपकी जो एमसीक्यू लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वो समझा दे रहा हूं, ठीक है। जो ये थे हमारे हंस क्रिस्टन ओरेस्टेड, एक्सीडेंटली डिस्कवर इन्होंने किया। क्या एक्सीडेंटली डिस्कवर किया? मतलब कि गलती से, जो आप कहते हैं ना कि कभी कभी आपसे होता है कि कुछ आप गलती करते हैं, आपका अच्छा काम हो जाता है कि नहीं स्टूडेंट? तो गलती से इन्होंने क्या डिस्कवर किया है बच्चों की, जो बच्चों देखिए जो 1820, ठीक है बच्चों, क्या है 1820 के बच्चों आसपास इन्होंने क्या डिस्कवर किया है? एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड। 1820 के एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड। क्या है बच्चों? एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड। मैं यहाँ पे सब अच्छे शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा, ठीक है। डिस्कवर्ड, यहाँ पे आप समझ जाएगा, आप बहुत तेज है, मैं जानता हूँ। आपको बोर्ड का एग्जाम देना है, मैं आपको आपके लिए एक बोर्ड का जो आपको प्रिपरेशन कैसे करना है उसके लिए भी अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। आप जल्दी बस इस वेबिनार में जुड़े रहें। आप बच्चों, अगर आपको कोई भी डर है किसी भी चीज पे, अगर आपको टॉपिक डर है, तो मैं आपके लिए बनाऊंगा, क्योंकि इस समय कोरोना थ्रेट के समय में आपको टाइम बचाने के लिए मैं आपको शॉर्ट कॉन्सेप्ट वीडियो बना के दे सकता हूँ, और लॉन्ग ट्यूशन क्लासेस की तरह वीडियो बना के दे सकता हूँ। लेकिन आपके ऊपर है, आप कौन सा फीडबैक मुझे देना चाहते हैं, ठीक है बच्चों। आप मेरे एक तरफ से शिष्य जैसे हैं। तो पहले के देखते थे गुरु शिष्य कितने, मतलब कि पढ़ते थे तो हर जगह पूरी दुनिया में डंका बजती थी इनको, क्योंकि इंडिया से वो रहते थे। और आप पहले जानते ही, अगर आपको नहीं जानते तो आप विकीपीडिया पे सर्च करिए। अगर आप उसके बारे में, अगर आप विकीपीडिया का भी टाइम नहीं है, तो मैं आपके लिए उस कॉन्सेप्ट का भी वीडियो बना के दूंगा। लेकिन आप बस कहिए तो राजा, कहिए कि करके दिखाइए, ठीक है बच्चों। तो चलिए आगे तक टॉपिक पे। तो क्या है, 1820 के आसपास एक्सीडेंटली डिस्कवर किया। क्या डिस्कवर किया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट। लेकिन क्या इन्होंने किया, क्या ऐसा क्या डिस्कवर किया, ठीक है, एक्सीडेंटली, गलती से आपसे कुछ अच्छा काम हो जाता है। गलती से हमेशा गंदा काम होता है, लेकिन कभी कभी गलती से आपसे अच्छा काम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि एक्सीडेंटली डिस्कवर किया। क्या डिस्कवर किया? कॉम्पास नीडल गॉट डिफ्लेक्टेड व्हेन द जो कॉम्पास हमारा होता है उसका नीडल डिफ्लेक्ट किया। मतलब कि जो कॉम्पास, मान लीजिए कॉम्पास है, ठीक है, ये स्टूडेंट, ये शिष्य, मेरे प्यारे शिष्य, ये कॉम्पास है, ठीक है। जब उन्होंने ये डिफ्लेक्ट करा, मतलब कब? जब इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द वायर, चाहे किसी सिंक मेटालिक वायर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको इसको रब कर देता हूँ ताकि आपको लिख के दिखा दूं मैं क्या है। यहाँ पे हंस क्रिस्टन से हम लोग जान गए क्या है, 19वीं सेंचुरी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट को थोड़ा आसान कर दिया, मतलब डिफाइन कर दिया। और क्या एक्सीडेंटली डिस्कवर किया। क्या इसको मैं, इसके साइंटिस्ट का नाम, जो हमारे पागल सर थे, उनको मैं नाम नहीं मिटा दूंगा उसका, पर आप 1820 याद रखिएगा। यहाँ पे मैं लिख दूं उसका शॉर्ट फॉर्म, पागल, क्योंकि हमारे साइंटिस्ट कितने भी होते हैं, क्या होते हैं? पागल होते हैं, ठीक है बच्चों। क्या होते हैं हमारे साइंटिस्ट? पागल होते हैं। तो यहाँ पे साइंटिस्ट पागल। तो मैं इसको लिख देता हूँ कॉम्पास नीडल, या पूरा पर थोड़ी एनसीईआरटी, मैं आपको बच्चों पूरा आपको एनसीईआरटी पर थोड़ी रीड किया, फिर मैंने कहा कि मैग्नेटिक इफेक्ट का ये वीडियो बनाया था। तभी आपको बहुत बच्चों को इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं पता, लेकिन हाँ, इस वीडियो के बाद आपका सारा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ठीक। तो इसमें क्या दिया है कि जो कॉम्पास नीडल था हमारे बच्चों, कॉम्पास नीडल got deflected when compass needle got deflected when an electric current passed through a metallic wire. पास थ्रू मेटालिक वायर। तो बच्चों आप समझिए, देखिए कॉम्पास नीडल, जो कॉम्पास से जो नीडल होता है हमारे बच्चों, ये देखिए मान लीजिए ये होता है कॉम्पास। कहाँ बनाना है आपको, मैं कहाँ बनाऊँ, कहाँ यही बना देता हूँ। ये मान लीजिए आपका कॉम्पास है, ठीक है,
ये कॉम्पास बच्चों वो वाला नहीं जो आपको नीडल जो आप देखते हैं, ठीक है, तो वो वाला ये कॉम्पास अलग होता है, ठीक है। जो ये कॉम्पास है उसका जो नीडल है इधर उधर ढूंढने मतलब इधर उधर नाचने लगा, इधर इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, कभी दाएं कभी बाएं, ठीक है। तो ये ऐसे कभी दाएं कभी बाएं घूमता रहेगा, ठीक है बच्चों। आपको गाना याद आ रहा होगा, लेकिन आपको बोर्ड का टाइम है, आपको बस वेट फोकस रहना है क्योंकि टाइम आ चुका है जब आपको फोन है, ठीक है। तो ये है कॉम्पास नीडल डिफ्लेक्ट, मतलब कि इधर से इधर नाचने लगा। क्या है, जब इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू मेटेलिक वायर, यानी कि जब मेटेलिक वायर, मान लीजिए मेटेलिक वायर आपका, ठीक है, यहाँ पे कोई बल्ब, यहाँ पे बल्ब लगा कर, ठीक है, ग्लो कर रहा है, ठीक है। कब ग्लो कर रहा है, जब यहाँ पे स्विच हमारा है ऑन है, ऑन मान लीजिए स्विच ऑन पोजीशन है, तो यहाँ स्विच ऑन पोजीशन, यहाँ से करंट, यहाँ पे इधर करंट, यहाँ वायर कनेक्ट है, ठीक है। तो ये हमारा कनेक्ट है, करंट यहाँ से पास हो रहा है, या जब स्विच ऑन पोजीशन है तो यहाँ से बल्ब ग्लो कर रहा है, ठीक। जब यहाँ से जब स्विच ऑफ करेंगे, मतलब यहाँ स्विच ऑफ कर देंगे तो यहाँ से जो करंट होना पास बंद कर देगा। लेकिन जब स्विच यहाँ पे, जब स्टूडेंट यहाँ पे, जब मेरे शिष्य प्यारे शिष्यों, जब यहाँ पे जितने भी हमारे अगर यहाँ से अगर इलेक्ट्रिक करंट पास करा दे तो यहाँ बल्ब ग्लो होगा, तब यहाँ से जो कॉम्पास का नीडल है डिफ्लेक्ट करता रहेगा। लेकिन और यही चीज उसी उन्होंने हांस क्रिस्टियन ओर्टेज सर ने भी किया। क्या किया कि जब उन्होंने स्विच ऑफ किया, जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे जब स्विच उन्होंने ऑफ किया, तब क्या किया, जो हमारा कॉम्पास नीडल जो नाच रहा था बच्चों, वो स्विच स्टेबल हो गया, या तो इधर ही गिर गया या तो उधर ही गिर गया, तो ये बीच में आके रुक गया, ठीक। गैल्वेनोमीटर बच्चों वो हमारा होता है, गैल्वेनोमीटर इसके लिए फाइन किया जाता है। गैल्वेनोमीटर बच्चों जो होता है वो होता है कि जो हमारे इलेक्ट्रिक करंट ईसी कहते हैं बच्चों, ईसी फाइंड करता है कि उस वायर के थ्रू जा रहा है कि नहीं। वो आपको बच्चों 11-12 क्लास की आपको क्लास में उसके बाद बेस्ड प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा। किसके बेस पे, गैल्वेनोमीटर पे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ गैल्वेनोमीटर, तो ये हमारा हो गया गैल्वेनोमीटर। यहाँ से यही इलेक्ट्रिक करंट जो डिफेक्ट करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर कैसा होता है। देखिए यहाँ पे गैल्वेनोमीटर आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। देखिए इस साइड भी राइट साइड लेफ्ट साइड आप देख सकते हैं, और बीच में जो पॉइंट होता है वो इलेक्ट्रिक करंट। जब अगर आपको पता चलेगा कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, जब डिफरेंस पास हो रहा है, तो आप देखेंगे कि यहाँ से वो डिफ्लेक्ट करना शुरू हो जाएगा। देखिए आप इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे देख सकते हैं। तो गैल्वेनोमीटर यही हमारा ये छोटा सा, ठीक। अब चलिए देखते हैं तो गैल्वेनोमीटर आप देखिए क्या होता है, ठीक। तो हमारा ये यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि इसके हर सिस्टम सर ने क्या किया था, कॉम्पास नीडल जब गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू मेटेलिक वायर, जब मेटेलिक वायर से जब जो भी इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, तब जो कॉम्पास हमारा वो डिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब कि नाचने लग रहा है, मतलब घूमने लग रहा है, इधर एबीसीडी करके घूमते जा रहा है, ठीक है। एबीसीडी नहीं, लेकिन हाँ अब जो हमें मेन कॉन्सेप्ट जो पढ़ना था हमें, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पढ़ना था, जो हमें बोर्ड्स के लेवल के लिए बहुत ही ज्यादा, यानी कि इंपॉर्टेंट का भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी कभी उस पे बेस्ड एमसीक्यू पूछ देता है, कभी कभी उस पे बेस्ड 3-4 नंबर क्वेश्चन पूछ देता है। मान लीजिए डिफाइन द प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपके लिए बहुत हाई लेवल हो गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में प्रॉपर्टी शो करना, या तो कभी कभी एमसीक्यू या तो फिल इन द ब्लैंक्स से क्वेश्चन पूछ देता है आपके। मैं जानता हूँ कि बोर्ड्स के लेवल के लिए फिल इन द ब्लैंक्स तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ आपके लिए 3-4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है बच्चों, है कि नहीं। और जो आपका एमसीक्यू लेवल है वो एक नंबर करके राजा सागर बढ़ता है। तो आप अगर एक नंबर करके अगर आप भरेंगे तो आपको सीधे 10-15 नंबर जितने भी आपका नंबर का एमसीक्यू आता है, मैं आपको एमसीक्यू भी करवाऊंगा इस प्यार से वेबसाइट गुरुशिष्य वेबिनार पे। तो चलिए एमपी करंट बस आप राजा फीडबैक तो करिए, फीडबैक करके दिखाइए, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हल सिस्टम था उसका काम खत्म हो चुका है। तो अब यहाँ में जो पागल है इनका नाम मिटा देते हैं। अब हमें जो पढ़ना है बच्चों, मैग्नेटिक इफेक्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो पढ़ना हमें मैग्नेटिक फील्ड और उसके लाइंस के। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है और इसका लाइंस मतलब कि इसके आसपास क्या चीज गुजरता है, क्या इसके साथ लाइन गुजरता है, क्या ये रेज प्रोड्यूस करता है, क्या ये सन रेज, जैसे हमें सन का रेज दिखाई देता है, क्या मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसी होता है, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी की तरह होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी नहीं दिखता वैसे ये भी होता है। तो हमें आज सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो बस बने रहिए। तो हमें क्या पढ़ना है बच्चों, जो है मैग्नेटिक फील्ड और उसके लाइंस के बारे में। तो क्या है मैग्नेटिक फील्ड एंड लाइंस। बस आपको स्टूडेंट जो अभी मेरे प्यारे शिष्य है मेरे, इसके बाद आपको बस क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर। मैं आपको क्वेश्चन भी यहाँ करवाऊंगा ताकि आपके बोर्ड्स में कोई दिक्कत ना आ जाए। बस आपको क्या इसके बाद क्या करना है, बस रिवीजन, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड और लाइंस, ठीक है। अब हमें जो पहला इसका मैग्नेटिक फील्ड जो प्रॉपर्टी होता है बच्चों, क्या होता है कि इसका जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड होता है ना स्टूडेंट और जो मेरे प्यारे शिष्यों, उसका जो डायरेक्शन और उसका जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड रहता है वो बहुत सेम रहता है, ठीक है। मतलब क्या है,
मैग्नेटिक फील्ड क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड क्वांटिटी। आप बस बच्चों कॉपी पेन लेके बैठिए ताकि इसका नोट्स बना सके। मान लीजिए आपको अगर इससे अच्छा नोट्स तो मैं आपको प्रोवाइड नहीं करा सकता हूँ, क्योंकि ये नोट्स मैंने खुद बनाया है एनसीईआरटी थ्रू रीड करके, और भी बहुत साइट्स बुक्स है। लेकिन जो आपको ये मेन चीज है, जो आपको अगर आपको एग्जाम में लिख के आते हैं, ऐसा ही जैसे मैं लिखवा रहा आपको, अगर आप ऐसा एग्जाम में लिख के आते हैं तो आपको सारा टीचर खुद सबकी फुल आउट ऑफ फुल देगा। अरे ये क्या किया, बहुत तेज बच्चा ये तो, चलो टिक करके ले, टिक 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 टिक। ज्यादा कुछ नहीं करते, वो देखते हैं हाँ मैग्नेटिक फील्ड क्वांटिटी अच्छा है, सर मैग्नीट्यूड लिखा है, वो टिक कर देगा, टिक कर देगा, हाँ 5, चलो 5 नंबर देके आगे बढ़ गया। तो ये बच्चा होता है हमारा बोर्ड्स में कॉपी चेकिंग। मैं आपको ये बताऊंगा बोर्ड्स में कॉपी चेकिंग कैसे होता है, और आपको क्या क्या किन पॉइंट पे ध्यान देना है, ताकि अगर वो जो टीचर है हमारा वो ध्यान देके वो करे, मतलब कि आपको उसको ज्यादा डीप में घुसना ना पड़े, ऐसी कॉपी चेक करके बाहर से ही चला जाए। क्योंकि मैंने भी बोर्ड्स दिया है, मैं भी जानता हूँ कैसे आपको लिखना है, तो आप कैसे आप नंबर पा सकते हैं। ठीक, तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड क्वांटिटी है बच्चों, वो क्या है, हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, हैज बोथ डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, आप ये भी लिख सकते, मैग्नीट्यूड हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो यहाँ हमारा जो पहला जो हमारा प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड उसका लाइन का, हम क्या पढ़े इसके बाद, क्या पढ़े बच्चों हम लोग, इसका प्रॉपर्टीज क्या बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज। जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके लाइन का हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़े। तो पहला हमारा प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट्स, हमारे शिष्य, मैग्नेटिक फील्ड क्वांटिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है हमारा स्टूडेंट, उसका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। यानी कि अब आपको मैं समझाता हूँ क्या होता है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड यानी पर्टिकुलर स्पीड किसी एक तरफ से जा रहा है, ठीक है। आपको मैं आगे डायग्राम भी दिखाऊंगा कैसे क्या होता है, ठीक है। और उसका एक डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट यही कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता क्या है, ठीक है, और किधर से जाता है, किधर से, किधर को आती किधर हो जाती है, गाना बच्चों आप मत याद करिए, ठीक है। तो क्या है, इसका डायरेक्शन भी होता है, मतलब कि किधर से आ रहा है, किधर से जा रहा है, ठीक है। तुम्हारा क्या है मैग्नेटिक फील्ड का क्या है, इसका क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स टीचर क्या देते हैं, यही चीज देखते हैं कि बच्चा क्या लिखा है। उसको इनसे मतलब नहीं होता कि बच्चा यहाँ पे क्या कहानी लिखा है, यहाँ पे तुम क्या लिखे हो, इसको टीचर को मतलब यहाँ है ही नहीं। बस स्टूडेंट को यहाँ ये देखना है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर आप सिर्फ ये दोनों पॉइंट भी लिख के आ जाओ स्टूडेंट, और मेरे शिष्य, प्यारे शिष्य, आपको एक नंबर थूक ला के देगा वो, ठीक है। तो चलिए हमारा पहला प्रॉपर्टी हो गया क्लियर, ठीक। आप इसको नोट बनाते रहे स्टूडेंट, ताकि अगर आप लेकिन थोड़ा ये आप एक जो भी होता है कि एक होता है सुंदर आंसर, एक होता है बहुत सुंदर आंसर। अगर आप ये लाइन लिख के, जो मैंने आपको बताया, ये फर्स्ट लाइन लिख के, जो अभी मैंने डाल दिया, वो जो फर्स्ट लाइन लिख के अगर आप सेकंड लाइन लिखते डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, तो होता है बहुत सुंदर। अगर सिर्फ एक आंसर होता है सुंदर, यानी कि आप सिर्फ एक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लिखा देते, तो टीचर पे इफेक्ट देता है कि हाँ अच्छा गंदा। लेकिन आप अगर आपको बहुत जल्दी है, क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे, बस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लिख के भी आ जाएगा, तो आपको फुल आउट ऑफ फुल मिल जाएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी आता है वो क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है। अब आते हैं डायरेक्शन पे कि डायरेक्शन कहाँ पे क्या होता है, ठीक है। जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, पहले तो हम मैग्नेटिक पोल, मतलब कि इसको मैग्नेट के बारे में जाने। या आप देखिए मैग्नेट, ठीक है, यहाँ पे आप मैग्नेट देख सकते हैं। देखिए मैग्नेट किधर कैसे क्या है, एक तरफ नॉर्थ पोल है, एक तरफ साउथ पोल है, ठीक है, आपको दिख रहा है। अब ये देखिए यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल देख सकते हैं, ठीक। अब इसका डायरेक्शन भी मैं आपको बताते रहूँ कैसे बनता है, मैं आपको डायग्राम बना के भी दिखा दे रहा हूँ। अच्छा आप देखिए इसका डायरेक्शन देखिए, नॉर्थ पोल कहाँ पे, साउथ पोल कहाँ पे है, और कहां से निकल रहा है, कहां से जा रहा है, ठीक है। देखिए नॉर्थ पोल से निकल रहा है, ठीक है, और साउथ पोल में एंटर कर रहा है, यानी कि नॉर्थ पोल से इमर्ज कर रहा है और साउथ पोल जाके इमर्ज कर रहा है, ठीक है। इमर्ज मर्ज यानी कि ऑपोजिट हुआ ना, मतलब इमर्ज मतलब निकलना, इमर्ज मतलब देखिए इमर्ज मतलब निकल रहा है, देखिए नॉर्थ पोल से निकल रहा है, और साउथ पोल में क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है, यानी कि मर्ज कर रहा है, यानी कि मिल जा रहा है। मर्ज यानी कि मिल जाना, और इमर्ज मतलब कि निकल जाना, देखिए नॉर्थ पोल से निकल रहा है और साउथ पोल में जाके मर्ज हो रहा है। तो ये हमारा होता है डायरेक्शन, क्या होता है, नॉर्थ पोल से इमर्ज करता है नॉर्थ, ठीक है बच्चों, क्या है नॉर्थ। यानी कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जो हमारा जो मैग्नेट होता है बच्चों, यहाँ पे मैं देखिए आपको बना के भी दिखा दे रहा हूँ। जो हमारा ये है, मान लीजिए ये हो गया बार मैग्नेट, ठीक है।
अब ये देखिए बार मैग्नेट ये है नॉर्थ पोल, ये होता है साउथ पोल, ठीक है। मैं थोड़ा मैग्नेट टेढ़ा है, मैं जान रहा हूँ, ठीक है। तो ये है मैग्नेट, ठीक है, ये हो गया नॉर्थ पोल, यहाँ पर साउथ पोल। अब आपने जैसे पिक्चर में देखा वैसे मैंने आपको फोटो भी प्रोवाइड कराया है। अब देखिए आपको देखिए थोड़ा समझने में आसानी हो जाए। अब देखिए ये, अब यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ, यहाँ पे नॉर्थ पोल यानी कि इमर्ज यानी कि निकलता है, यहाँ से नॉर्थ पोल निकलता है, ये साउथ पोल जाके मर्ज हो जाता है, यहाँ पे जाके एंटर कर देता है। तो ये हमारा जैसे अगर आप ये मान लीजिए आपका मैग्नेट है, ये पूरा आपका मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, एक का मान लीजिए नॉर्थ पोल, एक तरफ मान लीजिए साउथ पोल। तो ये नॉर्थ पोल से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड उसका जो लाइंस होता है ताकि उसको अट्रैक्ट, मतलब कैपेसिटी कितना उसको अट्रैक्ट करने का। अगर आप किसी मान लीजिए ये हो गया मान लीजिए लोहा, कोई आप इसको क्या मान लीजिए, आप आयरन मान लीजिए, जो आपको मन है आपको मान लीजिए, बस आप आयरन मानिए इसको, ठीक है। ये आयरन है। अब देखते हैं कि जब मैग्नेट होता है बच्चों, मैग्नेट और आयरन होता है, जब उसको पास ले जाते हैं आप जब स्टूडेंट, जब उसको पास ले जाते हैं तो फिर कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब कुछ उसके रेंज में ले जाते हैं तो वो आके चिपकने लगता है, चिपकने लगता है। या तो उसके कभी रेंज में ले जाते हैं, मान लीजिए आपके नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, ठीक है, ये आयरन है, मान लीजिए कभी आप उसको रेंज में ले जाते हैं, ये रिपेल कर लेता है, मतलब कि दूर जाने लगता है मैग्नेट। आप देखते हैं ना बच्चों की जो हमारे जितने भी मैग्नेट होते हैं वो जब आप नॉर्थ टू नॉर्थ पोल ले जाएंगे तो रिपेल करता है, लेकिन नॉर्थ टू साउथ पोल, ये मान लीजिए आपको साउथ पोल है या नॉर्थ पोल है, जब ले जाएंगे तो अट्रैक्ट, मतलब कि तुरंत चिपक जाएगा। लेकिन कब चिपकता है, जब कब अट्रैक्ट करता है, जब उसके रेंज में आता है। तो वही रेंज जो मैं आपको बता रहे हैं चाह रहा हूँ, या रेंज मतलब कि यहाँ से जो नॉर्थ पोल निकल रहा है, इसका लाइन्स निकल रहा है, ये एकदम मैक्सिमम लाइन्स इसका यहाँ पे जाके मर्ज करा, यानी यहाँ तक इसका लाइन्स है। अगर यहाँ तक मैं ला रहा हूँ तो इसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये कुछ नहीं फालतू है। जब इसके लाइन के अंदर यहाँ मान लीजिए इसका लाइन है, ठीक है, यहाँ पे मैं उसको समझ रहा हूँ। ये देखिए आपको मैं समझाने के लिए थोड़ा स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ। ये मान लीजिए बार मैग्नेट है, नहीं इसी पे मैं समझाता हूँ आपको। ये आपको मान लीजिए बार मैग्नेट, ठीक है, ये इसका मैक्सिमम फील्ड है, मतलब इसका स्ट्रेंथ यही है कि इससे ज्यादा ये लाइन आगे नहीं निकाल सकता है, ये इसका सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ यही है। अगर मैं देखूं यहाँ पे मान लीजिए दूसरा बार मैग्नेट ले लीजिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा और बना देता हूँ लाइंस का ताकि आपको समझने में क्लियर हो जाए। ये नॉर्थ टू साउथ पोल है, ठीक है, इससे ज्यादा इसका स्ट्रेंथ नहीं है ताकि ये खींच सके किसी को। मान लीजिए दूसरा मैग्नेट है, यही चीज, ये दूसरा मैग्नेट है, मैं जब इसके पास से जाऊंगा तो इसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, फिर इसके और पास से जाऊंगा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जहां मैंने यहाँ पे इसको ले गया, ये देखिए इस फील्ड लाइन के अंदर आ गई है, इस फील्ड लाइन के अंदर आ गया, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा खींचना शुरू कर देगा। मान लीजिए आपका ये नॉर्थ पोल है, ये जहाँ ढक्कन नहीं लगा वो नॉर्थ पोल है, और यहाँ पे ये साउथ पोल है, यहाँ जहाँ ढक्कन लगा साउथ पोल है। तो मैं जब इसके पास से जाऊंगा ना तो यहाँ पे हल्का हल्का दूर करना शुरू कर देगा। जब मैं एकदम पास हटा दूंगा इसको तो फट से दूर फेंक देगा, मतलब अपने जितने भी लाइंस के अंदर जितना भी रहेगा तो उतना दूर फेंक देगा, मतलब यहाँ तक मैं यहाँ पे कुछ असर नहीं होगा। और जब मैं वही को घुमा दूं, यहाँ पे साउथ पोल है, यहाँ नॉर्थ पोल है, जहां मैं इसको पास ले जाऊं यहाँ कुछ फर्क इसको नहीं है। जहां मैं इसके थोड़ा इंटर करा दूंगा तो यहाँ थोड़ा खींचना शुरू कर देगा अपने तरफ, हल्का हल्का धीरे धीरे। जब मैं इसे थोड़ा और पास लाऊंगा थोड़ा से चिपक जाएगा इसके आगे, ठीक है। तो बच्चों आप यहाँ पे समझिए इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट क्या होता है और मैग्नेट हमेशा क्या चिपक जाता है, ठीक है बच्चों, आप यहाँ समझिए। तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है बच्चों, वो नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल जाके मर्ज हो जाता है, ठीक है, उसे कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, ठीक। आप यहाँ पे आयरन नेल का भी कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। देखिए जो जैसे हम कुछ नेल लिए, ठीक है, जैसे कुछ नेल लिए और नेल्स लेके जो आयरन नेल्स नहीं होता, जो कील कह सकते हैं, कील ठोकने वाला, या तो पिन जो आप पिन लगाते हैं पेपर में, पेपर को एक जगह इकट्ठा करने के लिए, तो आप कील लीजिए, पिन लीजिए, और उसके मैग्नेट, ये बार मैग्नेट है, आप फोटो देखिए, आप फोटो देखिए, ये फील्ड मैंने क्या किया, कील लिया, कील और जो नेल्स होते हैं उसको बार मैग्नेट उठा के फेंक दिया, तो देखिए आप कैसे वो स्ट्रक्चर बन गया है। तो देखिए आप फोटो में देख सकते हैं कि कैसे स्ट्रक्चर बन गया है, ठीक। मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ, देखिए कैसे कैसे फील्ड लाइंस निकल के नॉर्थ पोल साउथ पोल में मर्ज कर रहे हैं, और देखिए एकदम लाइंस की तरह, देखिए वो पूरा लाइन की तरह बने हुए। तो ये हमारा बार मैग्नेट का और नेल्स के साथ एक्सपेरिमेंट। तो हमारे क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब जो क्या होता है, ये नॉर्थ पोल से क्या कर रहा है, इमर्ज यानी कि प्रोड्यूस हो रहा है, इमर्ज कर रहा है, ठीक है। नॉर्थ पोल से क्या कह रहा है, इमर्ज यानी कि प्रोड्यूसेस फील्ड लाइन, प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। और जो हमारा साउथ पोल से है बच्चों, हमारा साउथ पोल से है, साउथ पोल से क्या करता है, मर्ज करता है, ठीक है। क्या करता है, साउथ पोल से मर्ज, साउथ पोल से मर्ज करता है, यानी कि प्रोड्यूसर यहाँ से निकलता है, यहाँ से जाके मर्ज कर देता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे समझ गया कि क्या होता है, नॉर्थ पोल से निकलता है, साउथ पोल में जाके घुस जाता है, साउथ पोल से प्रोड्यूस इमर्ज। आप इमर्ज और मर्ज लिखने ज्यादा टीचर को ज्यादा प्रभावशाली रहेगा। तो नॉर्थ पोल से मर्ज कर रहा है, साउथ पोल जाके मर्ज कर दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो गया। अब मैंने आपको फोटो भी दिखा दिया, तो यहाँ पे हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर। हाँ एक बात और, जो हमारा पेपर में जो नंबर काटने वाला, जो हमारा ब्लेंडर मिस्टेक करते क्या है, जब एग्जाम में जब बनाने के लिए आता है तो 1-2 नंबर का आ जाता है कभी कभी बोर्ड से। मान लीजिए टीचर बहुत खुश हो गया तो ये क्वेश्चन में दे देता है कि मैग्नेटिक फील्ड और उसका लाइन बनाइए,
क्वेश्चन में। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं बहुत बच्चे इसमें ये नॉट बार मैग्नेट बनाते हैं। 3 स्टेप पे इसको बनाना है। पहले तो बार मैग्नेट बनाना है और इसको फिर लाइन बना देना है, ऐसे लाइन बना देना है, ठीक है, ऐसे लाइन बना देना है। और बच्चे तीसरे स्टेप में ही गलती करते हैं। क्या करते हैं बच्चों गलती, यहाँ पे एरो बनाना भूल जाते हैं। कि बच्चों ठीक है, मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए आपने बता दिया कि बार मैग्नेट है, ठीक है, चुंबक है ये, ठीक है, चुंबक है, इसके लाइन भी दिखा दी, पर ये जा कहां से कहां रहा है। मुझे पता है कि नॉर्थ साउथ जा रहा है, टीचर को पता है नॉर्थ साउथ जा रहा है, आपको पता है नॉर्थ साउथ जा रहा है, पर आप लिखो तो, आप बताओ तो कि कहां से कहां जा रहा है। तो आप जब एरो लगाएंगे यहाँ पे जब एरो शो करेंगे ना, तो यहाँ पर चल रहा है कि नॉर्थ से साउथ जा रहा है, नॉर्थ से साउथ जा रहा है। और यहाँ बच्चे ब्लंडर मिस्टेक करते हैं, इसीलिए बच्चों का नंबर कटता है, शिष्यों का, हमारे पहले शिष्यों का नंबर कटता है। तो यहाँ पे आप गलती कभी नहीं करेंगे, यहाँ पे आप एरो लगा के ही हमेशा स्ट्रक्चर या डायग्राम बनाएंगे। तो ये हमारा हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। तो अब हम इसको मिटाते हैं। अब जो हमारा थर्ड है कि जो हमारा, अब देखिए मैंने तो सीख लिया कि बार मैग्नेट की जो बाहर होते हैं वो फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे जाते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे बाहर मैग्नेट के बाहर जाते हैं। नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, यहाँ से ये रहा, ठीक। अब ये हो गया बाहर मैग्नेट के बाहर की बात। अब होता है, अब आती तीसरी बात अंदर की। अंदर क्या काम चलता है इसके। तो अब जाहिर सी बात है, अगर आप घर के बाहर निकल रहे, घर के अंदर जा रहे हैं, मान लीजिए घर के पहले दरवाजे से आप बाहर जा रहे हैं और दूसरे पीछे दरवाजे से आप अंदर घुस रहे हैं, तो आप फिर से बाहर दरवाजे फिर से निकलने के लिए आप फिर से पहले दरवाजे से जाएंगे, ठीक है। तो यही काम यहाँ पे भी होता है, ठीक। तो हमारा जो नॉर्थ से निकलता है, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकल के जाता है अंदर साउथ में जाता है। अब इसको साउथ से फिर से नॉर्थ आना पड़ेगा। तो अब ये आता है हमारा, जो बच्चे यहाँ पे बहुत कंफ्यूज करते हैं, क्या, जो हमारा आउटसाइड द बार मैग्नेट जो फील्ड लाइंस है, आउटसाइड बार मैग्नेट जो हमारा होता है बच्चों, फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होता है, ठीक है, डायरेक्शन। और हमारा इन साइड का ए हो गया, ए पार्ट, और ये बी पार्ट, इन साइड क्या होता है। देखिए मैं आपको समझ रहा हूं, आपको नहीं समझ में आया, फिर से मैं समझाता हूं। जो आउटसाइड बार मैग्नेट यानी कि बार मैग्नेट के बाहर क्या फील्ड लाइन है, और बार मैग्नेट के अंदर क्या फील्ड लाइन है, मतलब कि कहां से कहां जा रहा है, बार मैग्नेट के बाहर और बार मैग्नेट के अंदर, यानी कि चुंबक के बाहर कहां से कहां जा रहा है और चुंबक के अंदर कहां से कहां जा रहा है। तो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। जो नॉर्थ से साउथ, मतलब कि जो बार मैग्नेट के बाहर है वो कहां जाता है, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। मैं यहाँ पोल नहीं लिख रहा हूँ, आप बहुत तेज है, मैं आप बहुत समझदार है, आप समझ जाएंगे। जो बार मैग्नेट के बाहर यानी कि जो चुंबक के बाहर जो लाइंस जाती है वो नॉर्थ से साउथ जाती है, ठीक है, क्या जाती है, नॉर्थ से साउथ जाती है। और जो बार मैग्नेट के अंदर जो चुंबक की, मान लीजिए चुंबक है, चुंबक के मान लीजिए यहाँ से नॉर्थ है, साउथ है, यहाँ से निकला लाइन यहाँ से अंदर गया, ठीक है। अब देखिए ये साउथ है, ये नॉर्थ से साउथ है। अब साउथ से फिर नॉर्थ जाएगा, फिर नॉर्थ से साउथ जाएगा, यानी कि बाहर नॉर्थ से साउथ जा रहा है और बार मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ जा रहा है। देखिए नॉर्थ से साउथ बाहर और साउथ से नॉर्थ अंदर। तो डायरेक्शन क्या हुआ, इनसाइड द बार मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ द बार मैग्नेट, इनसाइड द बार मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज द साउथ टू नॉर्थ। क्लियर हो बच्चा, क्लियर हो शिष्य हमारे, क्लियर हो शिष्य हमारे, क्लियर। अब आप समझिए क्या है ये जो हमारे मैंने समझा यहाँ पे क्या कि जो नॉर्थ से साउथ है, ये हो गया चुंबक हमारा नॉर्थ से साउथ। जो नॉर्थ से साउथ है मैं आपको फिर से बना के दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे बना दे रहा हूँ। जो हमारा बच्चा नॉर्थ, ये नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है। जो हमारा बाहर जो चुंबक के बाहर जो लाइन जा रहा है वो नॉर्थ से साउथ जा रहा है। क्या बच्चों जा रहा है, नॉर्थ से साउथ, ठीक है। और जो चुंबक के अंदर जो लाइन जा रहा है वो साउथ से नॉर्थ जा रहा है, ठीक है, क्योंकि साउथ से नॉर्थ जाएगा तभी नॉर्थ से साउथ बाहर निकलेगा, ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं आप। फिर साउथ से नॉर्थ जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप एरो बना दिए, मान लीजिए पूछ दिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या करते हैं बच्चे, यहीं पे कंफ्यूज खा के यहाँ पे नंबर गड़बड़ कर देते हैं और यहाँ पे आपका नंबर कट जाता है, बेकार हो जाता है, आपका पेपर बेकार हो जाता है। तो आप यहाँ पे समझिए क्या, ये जो आउटसाइड द बार मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज द नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड द बार मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज द साउथ टू नॉर्थ। समझ गए बच्चों, क्लियर हमारे शिष्य, प्यारे शिष्य, क्लियर। तो चलिए इसी बात पे और आप फीडबैक दीजिए और आप बताइए कि आपको और क्या वेबसाइट बनाना है और क्या आपको वीडियो बनाना है, किस पे आपको टॉपिक भी क्लियर करना है। अब जो हमारा थर्ड पॉइंट आता है इसके बाद से, थर्ड फोर्थ कह सकते हैं आप, जो भी कहिए। पहले इसको मैं रब कर देता हूँ, पहले से प्रॉपर्टीज में भी पढ़ा प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब मैं थोड़ा जल्दी खींचता हूँ क्योंकि मुझे अभी क्वेश्चन भी कराना है, ठीक। तो जो हमारा जो अब तो मैंने क्लियर कर लिया कि 3 पॉइंट मैंने क्लियर कर लिया। पहला क्या कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन और मैग्नेटिक दोनों होता है, ठीक है।
और जो सेकंड पॉइंट है जो नॉर्थ पोल से निकलता है साउथ पोल में जाता है, आउटसाइड द बार मैग्नेट। थर्ड पॉइंट क्या है, इनसाइड द बार मैग्नेट हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है वो साउथ से नॉर्थ जाता है, ठीक है, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, समझ गए। नेक्स्ट, अब जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है बच्चों, हमारा फोर्थ पॉइंट है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है बच्चों हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैं यहीं पे लिख दूं, जो हमारा बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है वो होता है क्या, क्लोज्ड कर्व। क्या बच्चों हमारा होता है, क्लोज्ड कर्व, क्लोज्ड कर्व होता है। पहले तो आप डायग्राम देखिए, आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं। डायग्राम में क्या है देखिए, मैंने आपको जैसे बताया कि नॉर्थ से साउथ देखिए निकल रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन और साउथ से नॉर्थ जा रहा है, ठीक, समझ गए। अब देखिए यहाँ पे सेकंड क्या है कि ये क्लोज्ड कर्व बना रहा है, देखिए कैसे क्लोज्ड कर्व है, देखिए नॉर्थ से निकल रहा है साउथ से बना रहा है, देखिए कहीं गैप दे रहा है, कहीं नहीं निकल रहा है, बस एकदम पूरा गैप फील्ड है इसका, यानी कि क्लोज्ड है, ये कहीं कहीं खुला नहीं है। मान लीजिए आपका घर का दरवाजा खुला है तो कहेगा कि योर होम डोर इज ओपन, ठीक है, बट यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारा क्लोज और कर्व बना रहा है, देखिए कर्व है कि नहीं, देखिए आप बच्चों पहले छोटे क्लास में पढ़ेंगे कर्व क्या होता है, ठीक है। तो देखिए नॉर्थ से निकल रहा है साउथ में जा रहा है, तो ये क्लोज कर्व बनाता है, देखिए कहीं से भी खुला नहीं है, हर तरफ से पैक है, तो ये हमारा क्लोज कर्व। ये भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। तो अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या, अब एक चीज आपको और बता दें, जो मैग्नेटिक फील्ड का पांचवा पॉइंट है, मान लीजिए आपको 4 या 3 नंबर में क्वेश्चन पूछ दिया तो आप एक पॉइंट और लिख के आ सकते हो ताकि टीचर का फुल नंबर दे सके। क्या होता है कि जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होता है, डिग्री ऑफ द क्लोजिंग ऑफ द फील्ड लाइन, ठीक है, हमारा जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ पता चलता है, ठीक है। पहले तो आप फोटो देखिए, यहाँ पे आप क्लोज्ड कर्व यहाँ पे समझ लिए, ठीक है, मैं आपको फोटो बना के दिखा दे रहा हूँ, ये तो आप देख लिए, आप समझ गए, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि आप बोल दे बनेंगे, समझ गए। अब हमारा आता है लास्ट पॉइंट, जो हमारा लास्ट बट नॉट लीस्ट जो हमारा पॉइंट होता है कि जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होता है बच्चों हमारा, जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होता है वो डिग्री ऑफ द क्लोजनेस ऑफ द कर्व्स ऑफ द फील्ड लाइंस, ठीक है, मतलब कि जो फील्ड लाइंस है हमारा स्टूडेंट, यहाँ पे नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, यहाँ से जो फील्ड लाइंस निकल रहा है मतलब कितना वो क्लोजेस ऑफ द कर्व, यानी कि जो डिग्री ऑफ द क्लोजेस ऑफ द कर्व ऑफ द फील्ड लाइन, यानी कितना वो क्लोज है, मतलब कितना पास है ये फील्ड लाइन, कितना पास है, उस पर डिपेंड करता है हमारा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। नहीं समझ में आया, फिर समझाते हैं। आप फिर से देखिए वो नेल जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया था कि जो मैंने कील उठाया नेल डाल दिया इस पे, तो देखिए वहां पे कितना डेंस है, कितना देखिए ढेर सारा कील ढेर सारा डेंस में है। तो यहाँ पे आपको क्या पता चला है, मतलब कि यहाँ पे जो हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट फील्ड लाइन है बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ, मतलब बहुत ज्यादा मजबूत है। लेकिन अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे मान लीजिए बार मैग्नेट है, ठीक है, इसी को यहाँ पे लिखाइए, ये बार मैग्नेट है, यहाँ पे इसका जो फील्ड लाइन है यहाँ से यहाँ निकल रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ निकल रहा है, फिर यहाँ से यहाँ निकल रहा है, फिर यहाँ से यहाँ निकल रहा है, बस ये 4 ही फील्ड लाइन है। और यहाँ पे देखिए कितना गैप है इसके बीच में, यहाँ पे देखिए कितना गैप है इस मैग्नेट के बीच में, यहाँ हो गया नॉर्थ, यहाँ हो गया साउथ, ये एरो, ठीक, यहाँ पे देखिए कितना दूरी है, देखिए कितना दूरी है, मतलब कि ये जो मैग्नेट हमारा बार मैग्नेट है ये बहुत ही कमजोर है, इसका स्ट्रेंथ क्या है, बहुत ही कमजोर है, ठीक, ये आप हम यहाँ पे समझिए। तो यही मैं आपको समझाना चाहता था कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है वो हमारा क्लोजनेस ऑफ द कर्व, यानी कि कितना कर्व क्लोज है उस पर डिपेंड करता है, यानी कितना मतलब कि पास है, कितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उस पर डिपेंड करता है क्या, हमारा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, ठीक। यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट क्लियर समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि वो देखिए वहां पे आपको मैंने नेल कटर का नेल वाला दिखाया, जो नेल का एक्सपेरिमेंट हुआ था, और ये मैंने आपको ये भी दिखाया, तो ये हमारा था मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। अब एक और आपको बोनस पॉइंट आपको मैं बता दे रहा हूँ, और जो आपके एनसीईआरटी के लिए भी बहुत, एनसीईआरटी की तरफ से भी दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट दिया है कि जो नो टू फील्ड लाइंस कैन बी क्रॉस ईच अदर। क्या बच्चों हमारा क्या है 6 पॉइंट, मान लीजिए आपको 5 नंबर में क्वेश्चन दे दिया तो आप ये 6 पॉइंट लिख के एग्जामिनर को खुश कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है राजा यहाँ पे कि नो टू फील्ड लाइंस कैन क्रॉस ईच अदर, क्या है, नो टू फील्ड लाइंस, क्या बच्चों रहा है, नो टू फील्ड लाइंस, टू मतलब 2 फील्ड लाइंस कैन क्रॉस ईच अदर, ठीक है। क्या है मतलब कि जो फील्ड लाइंस हमारे बच्चे जो जनरेट करते हैं बार मैग्नेट से वो आपस में क्रॉस नहीं कर सकते, यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पे बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ हो गया साउथ हो गया, ठीक है, यहाँ से फील्ड लाइंस निकल रहे हैं,
तो क्या ऐसा हो सकता है बच्चों की यही से फिर से जनरेट हो और फिर यहीं से जाते जाते फिर से चले जाए? नहीं, ओवर राइट भी नहीं कर सकते, मतलब कि उसके ऊपर चढ़ के नहीं जा सकते, उसका वो पाथ अपना ही फॉलो करेगा। मान लीजिए मेरा पाथ है, मैं इस पाथ से जाता हूँ तो मैं इस पाथ से ही जाऊंगा, मैं किसी और का पाथ नहीं ले सकता। क्या आप कभी बच्चों वो देखिए जो बच्चे जो हमारे जो धावक होते हैं, जो सेन बोल्ट सब होते हैं, दौड़ते हैं, वो अपने ट्रैक पे ही फॉलो करते हैं, वो और किसी फॉलो पे नहीं देते। अब अगर आप क्लास 10 में, तो आप क्लास 10 में ही रहेंगे, क्लास 11 12 में नहीं जाएंगे, ठीक है। ठीक वैसे यहाँ पे भी क्या फॉलो होता है कि जो नॉर्थ साउथ है वो यहाँ पे अपने ओवर राइट नहीं करेगा, इस पे जाएगा, और कोई भी फील्ड लाइन इस पे क्रॉस नहीं करेगा, मतलब कि इस पे जैसे होता है ना कट्टन कुट्टा, ठीक है, हिंदी भाषा में, आपको मैं हिंदी में समझा रहा हूँ, मतलब कि वो आपस में क्रॉस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, मतलब क्रॉस नहीं करेंगे। तो आप ये बच्चे हमारा कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा था मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में 6 पॉइंट। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन में, ठीक है, जो आपके बोर्ड के पर्सपेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बोर्ड के लेवल का क्वेश्चन भी कराने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन जो करना है, तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम इसको थोड़ा ड्रॉप कर देते हैं। तो अभी हम करना है क्या, इस पे बेस्ड क्वेश्चन। तो मैं इसे थोड़ा आउटर लेवल पे भी जाऊंगा, क्योंकि अभी क्या इसका जो हमारा नेक्स्ट वेबिनार है, इसके टॉपिक के बाद क्या वेबिनार इसके टॉपिक के बाद है, जो हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में इंट्रोडक्शन कराऊंगा मैं इसको पूरा, उसके बेस पे जितना भी इस पे प्रिंसिपल इस पे बेस पे मैं उस पे वो करवाऊंगा। तो उससे पहले मैं यहाँ पे बोर्ड्स के लेवल का जितना भी आपको बोर्ड्स के लेवल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको यहाँ पे करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप बच्चों पेन पेपर लेके तैयार रहिए और चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन आंसर सेशन। तो आज मैं तो क्वेश्चन आंसर कराऊंगा किसका, जो कि है मैग्नेटिक इफेक्ट और उसकी फील्ड लाइंस के बारे में। तो मैं इस टॉपिक को मिटा दे रहा हूँ और सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्ट किया हूँ वैसे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको मैं बता दे रहा हूँ कि व्हाट आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं। क्वेश्चन 1, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है बच्चों, क्या होता है हमारा, अरे यार मैं मिटा दे रहा हूँ। हमारा क्वेश्चन 1 का पार्ट वाइज क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों, क्या है ना, क्वेश्चन 1 का बोर्ड लेता है पार्ट वाइज, ठीक, पार्ट लाइंस पार्ट वाइज है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले सबसे पहले जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता क्या है। तो द मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर द पाथ इज डिफाइंड एज द, अगर आपको डेफिनेशन के रूप में अगर बताना इसको, तो इसको बताऊंगा, इट इज डिफाइंड एज द path moves along the imaginary path, मतलब कि जो पाथ है, मतलब जैसे कि आपको मैंने अपने वेबिनार में बताया, अभी जैसे मैंने वेबिनार लिया तो वेबिनार में मैंने बताया आपको कि जो हमारा नॉर्थ पोल से साउथ पोल जो इमेजिनरी लाइन होते हैं, जो पाथ मूव फ्रॉम दी नॉर्थ इमेजिनरी नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, इसका है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मतलब कि जो डिफाइंड एज द पाथ मूव from to the north pole इमेजिनरी, जो कि एक तरह से है इमेजिनरी, क्या बच्चों हमारा ये इमेजिनरी, यानी कि हम इसे बस सोच सकते हैं, इसको कर मतलब कि इसको बस सोचा ही जा सकता है, इसको देखा नहीं जा सकता, यानी कि इमेजिनरी। मूव फ्रॉम टू दी नॉर्थ पोल, फ्रॉम दी नॉर्थ पोल लिख दिया, फ्रॉम दी नॉर्थ पोल टू दी साउथ पोल, is called as the magnetic field lines। तो ये हमारा था क्या बच्चों, हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हम समझिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है। अब इसका पार्ट वाइज देखना है, ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूँ इसके आंसर भाई, आप समझिए, ठीक है। पाथ मूव फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू इमेजिनरी टू द साउथ पोल, ठीक है। तो ये हमारा क्या था बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक। अगर आपको बच्चों प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन विद सॉल्यूशन आपको कराना है, अगर आप वो भी चाहते हैं तो हमें फीडबैक दीजिए। मैं आपको 2019, 2018, 2017 जितने भी बोर्ड्स अभी 3-4 साल में हुए हैं, जितने भी बोर्ड्स हुए हैं, सबका मैं आपको टॉपिक जितने भी पूरे क्वेश्चन पेपर है आपको मैं पूरा थ्रोली सॉल्व कराऊंगा और बताऊंगा कि बच्चे कहाँ गलती करते हैं, आपको आंसर कैसे सॉल्यूशन करना है। तो बस आप बच्चे मुझे फीडबैक दीजिए, मैं आपके लिए वो भी लेके आऊंगा। तो पहले सेकंड क्वेश्चन हमारा जो बच्चों है, मैं क्वेश्चन देखूँ कौन सा है, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, क्यों नहीं करते, ठीक है। तो पहला पार्ट इसका, पहले तो हम जानेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, मैं समझ गया इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
field lines can never intersect each other। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन, इसका पहला पार्ट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन समझ गए। अब जो इसका पहला पार्ट क्या आता है कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, क्यों नहीं कर सकते, मतलब इंटरसेक्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया था वेबिनार में कि जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं, मैंने आपको इसका बताया था बच्चों क्या कारण है इसका, क्या था, लेकिन आपको क्वेश्चन फिर बता दे रहा हूँ कि क्यों नहीं करते हैं, पूरा आपको पूरा उसका वर्डिंग समझा दे रहा हूँ क्यों नहीं करते, ठीक है। तो देखिए पहले क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट मतलब कि आपस में, जैसे कि मैंने उसको बताया था क्रॉस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है बच्चों हमारा कि कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, क्यों नहीं इंटरसेक्ट कर सकते हैं, ये आपको मैं बता रहा हूँ। क्योंकि देखिए जैसे कि अगर आप देख सकते हैं बार मैग्नेट, मान लीजिए हमारा प्यारा सा छोटा सा मोटा सा बार मैग्नेट है, ठीक, और यहाँ से इसका फील्ड लाइन क्या होता है, ऐसे से ऐसे निकलता है, ठीक है, क्या निकलता है, ऐसे से ऐसे, यहाँ से प्रोड्यूस होता है, यहाँ से मर्ज होता है, जैसे कि मैंने आपको वेबिनार में बता चुका है, ठीक। और यहाँ से मैंने आपको ये बताया था कि क्या क्या आपको क्या शॉर्ट ट्रिक अपनाना है ताकि आप इसमें कर सकते हैं आगे, मतलब देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ नॉर्थ साउथ पोल यहाँ से निकलता है मैग्नेटिक फील्ड, अगर देखा जाए तो अगर यहाँ पर अगर इंटरसेक्ट करेगा तो यहाँ पे कुछ और बात हो जाएगा, लेकिन अगर इसमें हम लोग टेंजेंट बनाते हैं, टेंजेंट, अगर आप मैथ्स पढ़े होंगे अच्छे से, अगर नहीं पढ़े होंगे तो आपको बता रहा हूँ कि जो कर्व होता है, कर्व पे अगर आप ऊपर से कोई लाइन टच करा रहे हैं, लाइन टच होके जा रहा है, या गोला है, ठीक है, और गोला पर अगर आप ऐसे टच करा के जा रहे हैं, कोई लाइन टच जा रहा है तो उसको टेंजेंट कहते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों, टेंजेंट। तो यहाँ पे जो हमारा टेंजेंट है, अगर हम टेंजेंट बनाए तो यहाँ पर हो जाएगा टू डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है, मतलब कि यहाँ से भी जा रहा है पर यहाँ से भी जा रहा है। पर मैंने आपको बताया था अपने वेबिनार में कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का बस एक ही डायरेक्शन होता है, ठीक है, कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड जो होता है वो नॉर्थ से साउथ होता है, और जो इनसाइड होता है वो साउथ से नॉर्थ होता है। तो यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा गलत, जो हमारा जो साइंटिस्ट हमें जो दिए हैं कॉन्सेप्ट उसके साथ ही ये हो जाएगा गलत। तो इसे क्या कहते हैं, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, अगर इंटरसेक्ट किए कभी इन द फ्यूचर तो यहाँ पे इसका डायरेक्शन दो हो जाएगा, ठीक है, तो जो कभी होता नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ ही जाते हैं, जैसे कि खान से दिन में दिन होता है, रात में रात होता है, वैसे ही नॉर्थ साउथ ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाते हैं। तो ये हमारा था क्वेश्चन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पहला पार्ट कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, क्यों नहीं करते थे, क्योंकि टू डिफरेंट डायरेक्शन हो जाएगा। अगर टेंजेंट ड्रॉ करके देखा जाए तो यहाँ से दो डिफरेंट डायरेक्शन निकल लेंगे, तो ये कि हमारा गलत चीज है, क्योंकि ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारा था दूसरा पार्ट। अब आते हैं इसका फर्स्ट पार्ट, अब आते हैं सेकंड पार्ट, ठीक है। जो हमारा सेकंड पार्ट है बच्चों, सेकंड पार्ट क्वेश्चन है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, यही सेकंड पार्ट कराता हूँ आपसे, या आपको बच्चों बता दे रहा हूँ कि बोर्ड की लेवल की ये क्वेश्चन बनाया हूं मैं, क्वेश्चन आपको बहुत से मिल जाएंगे, लेकिन जो मैं क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूं वो बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं, और हाँ क्या पता इस साल भी पूछ ले। तो देखिए क्या है, तो आपको इसलिए मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि आपको लिखना कैसे, आपको मतलब कि अगर आ भी गया तो आप डिफाइन उस इन प्रोजेक्ट आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि टीचर के दिमाग में छप जाए कि ये बच्चा बहुत ही अच्छा लिखा है, तो वो आंसर देके आगे बढ़ जाए, मेरे प्यारे शिक्षक को कोई दिक्कत ना हो और आंसर दे देते उनको फ्लुएंटली पूरा क्वेश्चन, पूरा जितने भी आपका आंसर है सब पूरा 100 आउट ऑफ 100 दीजिए। तो चलिए, जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व, वाई मतलब कि वाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैं अब यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म दे रहा हूँ, मैग्नेटिक को मैं लिख रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्स क्लोज्ड कर्व, क्या है, क्लोज्ड कर्व, ठीक है। यहाँ पे देखिए बच्चों क्या, आप यहाँ पढ़िए क्वेश्चन क्या है कि वाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड कर्व, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से क्लोज्ड कर्व क्यों बनाते हैं। अब देखिए मैं आपको उस पर डायग्राम बना के दिखाता हूँ किसकी, मान लीजिए एक छोटा सा मोटा सा प्यारा सा छोटा सा ये हो गया हमारा नॉर्थ साउथ पोल मैग्नेट बार मैग्नेट, ठीक है। तो आपको मैंने वेबिनार में बताया था कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है यहाँ से निकलता है, यहाँ से जाता है, यहाँ से इंटर कर देता है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कलर बना दिया मैंने, यहाँ से निकलता है, ठीक है। तो लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारा बच्चा होता है, यहाँ पहले देखिए यहाँ जब निकलता है वो, ठीक है, यहाँ जब वो निकलता है, यहाँ पे मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, यहाँ जब वो निकलता है, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या होता है क्लोज, मतलब कि पहले तो इसको क्लोज बनाना है, ठीक है, क्लोज क्यों होता है मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ जब निकलता है कन्वर्ज, यानी कि पास रहता है, क्योंकि इसका देखिए यहाँ का लेंथ, यहाँ का लेंथ देखिए, तो देखिए यहाँ का लेंथ ज्यादा बड़ा है, यहाँ का लेंथ ज्यादा छोटा है, ठीक है। तो यहाँ जो यहाँ लेंथ है तो यहाँ पे कन्वर्ज, यानी कि आसपास चिपका रहता है, ठीक है, हाँ। तो यहाँ से जब वो निकलता है तो यहाँ पे क्लोज यानी कन्वर्ज रहता है, और जब यहाँ से जहाँ मूव कर लेता है, क्योंकि देखिए
अब वो इधर से उधर जाएगा नहीं। अब इसको इधर, क्योंकि यहाँ पे साउथ पोल है और यहाँ जाहिर सी बात है नॉर्थ पोल से निकल रहा है, कहीं अगर आप अट्रैक्ट होते हैं तो कहीं यहाँ पे रिपेल भी होते हैं। किसी दोस्त का आपके पास जाना अच्छा लगता है, किसी दोस्त के पास जाना आपको बुरा लगता है। ठीक वैसे ही इसको अगर आप निकलना है तो नॉर्थ पोल से यहाँ सीधे इसको वो खींचने लगता है, ठीक है। यहाँ से वो मूव करता है इधर जाने के लिए, क्योंकि अगर आप घर से निकलते हैं तो आप घर में वापस आते ही हैं, ठीक है। तो जैसे वैसे ही नॉर्थ पोल यहाँ से निकलता है तो यहाँ साउथ पोल आके एंटर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है, यहाँ से प्रोड्यूस होता है, यहाँ से निकलता है, फिर यहाँ से आके एंटर करता है। अब देखिए यहाँ पे क्या ये है, पे यहाँ पे भी गेम है, इसलिए मैं कहा ना कि गुरु शिष्य वेबिनार इज द अनबीटेबल। आपको आपके एक पॉइंट वाली बात बताने का, यहाँ जब वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकलता है यहाँ पे क्या रहता है, कन्वर्ज रहता है, ठीक है। क्या रहता है, कन्वर्ज। क्या बच्चा रहता है, कन्वर्ज, यानी कि जो लाइंस है बहुत ही आपस चिपके रहते हैं, ठीक है। और जब यहाँ चांस निकलना चालू होता है यहाँ से डाइवर्ज होने लगता है। क्या होता है, डाइवर्ज। डाइवर्ज यानी कि दूर दूर, देखिए इधर दूर दूर है, देखिए इधर दूर दूर है, दूर देखिए कितना दूर दूर है, तभी इतना बहुत दूर है, यहाँ से यहाँ बहुत दूर दूर है। और ठीक वैसे ही जब ये साउथ पोल के आसपास जब आने लगते हैं तो यहाँ पे क्या होते हैं, पास पास आने लगते हैं। अब जो सेकंड चीज आता है क्या, साउथ टू नॉर्थ, मतलब कि ये पास पास यहाँ चिपके चिपके यहाँ पे साउथ टू नॉर्थ जाते जाते रहते हैं। अब फिर यहाँ पे गेम चालू है, यहाँ पे गेम चालू है, तो यहाँ पे क्या बनता है, क्लोज कप बनते रहता है, क्लोज कप बनते रहता है। यहाँ पे क्या है, ये पूरा पैक्ड है, देखिए ना बच्चे, देखिए यहाँ से पूरा ये पैक्ड है, ठीक है। यहाँ आ गया बार मैग्नेट, ठीक है। तो ये हमारा बन गया क्लोज कप, क्योंकि अब देखिए यहाँ से क्यों क्लोज कप क्यों बनता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ से जब प्रोड्यूस होता है यहाँ पे आके एंटर कर देता है। अब यहाँ से यहाँ तो कंप्लीट कर दिया, लेकिन देखिए फिर यहाँ से यहाँ आता है, तो इसको क्या बनाना है, क्लोज कप। यहाँ साउथ नॉर्थ का गेम चलता रहता है। तो ये हमारा था कॉन्सेप्ट, वाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्म क्लोज कप, क्योंकि नॉर्थ टू साउथ है, अट्रैक्टिबल चलता रहता है। देखिए आप जानते भी हैं ये भी कि नॉर्थ टू नॉर्थ रिपेल करता है, नॉर्थ टू साउथ अट्रैक्ट करता है। मतलब कि नॉर्थ साउथ अगर पैरामैग्नेट आ रहा है तो फिर अट्रैक्ट करेगा, आके चिपक गया। अब वही चीज अगर ये नॉर्थ से नॉर्थ जा रहा है तो ये देखिए गिर गया, मतलब देखिए हाथ छूट गया। तो ये हमारा था आज से कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये हम जानेंगे कि ये क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए आप तो क्वेश्चन करा दीजिए, अब ये था हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हम यहाँ पे हो गए हमारे 3 क्वेश्चन एक साथ, क्योंकि 3 पार्ट में यानी कि 3 नंबर आपका फिक्स हो गया, ठीक है। अगर आपको और बच्चे और क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें जरूर फीडबैक दें, तो हम गुरु शिष्य वेबिनार पे या तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, तो मैं आपके लिए और भी क्वेश्चन बोर्ड के लेवल का, बोर्ड का पेपर का सॉल्यूशन भी दे सकता हूँ, प्रोवाइड करा सकता हूँ। बस आप एक बार कहिए, तो एक बार कह के दिखाइए, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम करते हैं। तो आप पहले स्क्रीन पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि क्वेश्चन पे क्या है। स्क्रीन पे देखिए, तो क्वेश्चन पे स्क्रीन पे देखिए फ्लैश कर रहा हूं मैं, तो आप खेल रहे हैं केबीसी, तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन पे ये रहा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि हाउ इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड नियर ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। तो फर्स्ट इसका है कि फर्स्ट है जो कि दिया है कि related to the strength of the current in the conductor yet is affected by the changing the direction of the flow of current in the conductor, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बोर्ड के लेवल के बच्चे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसका पहले आपको फर्स्ट प्रोवाइड करता हूँ, क्या जैसे कि आंसर फर्स्ट, ठीक है, आंसर फर्स्ट, ठीक है। तो जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता रहता है बच्चों, तो ऐसे भी देखिए द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर, द स्ट्रेंथ of the magnetic field बच्चों, the strength of the magnetic field around a straight current conductor, around a current carrying conductor around a current carrying increases, क्या है बच्चों हमारा, क्या है, increases, क्या है बच्चों हमारा, around, ठीक है बच्चों, क्या है, on increasing the current carrying conductor, ठीक है। क्या है मतलब देखो, the strength of the magnetic field around the current conductor increases on increasing, ठीक है, on increasing the strength of the conductor, ठीक है, on increasing the strength of the current। आपको उसका मतलब समझा रहा बच्चों, ठीक है, क्या है, on increasing the strength of the current। तो देखिए हम क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन फ्लैश किए, अब इसका आंसर क्या है, the strength of the magnetic field around a current carrying conductor increases on increasing strength of the current, ठीक है।
जब मैग्नेटिक फील्ड, ये देखिए बच्चों ये क्या है कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखिए जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, हमारे ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, ये हमारे जो वायर है मेटालिक वायर है, ठीक है। यहाँ पे इस पे क्या टच है, यहाँ पे बल्ब ग्लो हो रहा है, क्या हो रहा है, बल्ब, ये बल्ब है, ठीक है, ठीक है। अब मान लीजिए इसका स्ट्रेंथ पता करना है कि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है, ठीक है, यहाँ पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा, ठीक है, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है करंट के कंडक्टर, यहाँ पे करंट दौड़ रहा है, ठीक है, उसका मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है इंक्रीज करेगा, कब इंक्रीज करेगा, और इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ द करंट, यानी कि जब हम लोग करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जो करंट हम जा रहा है प्रोवाइड कर रहे हैं, मान लीजिए एक भेल है, ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, यहाँ पे जो सामान बनाता है, मान लीजिए वहां पे नहीं, ठीक है, कोई भी अगर जैसे कोई भी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर है, ठीक है, ये अगर अपना इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज करे, स्ट्रेंथ उसका इलेक्ट्रिसिटी हमारे यहाँ प्रोवाइड हो रहा है, यहाँ से जिस जो भी कंपनी कर रही है, मेरे रिलायंस टाटा जो भी कर रही है, वहां पे जो इसका स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रही है, तो बच्चों यहाँ क्या रहेगा, स्ट्रेंथ इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे सप्लाई ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे इस पे डिपेंडेंसी मैग्नेटिक फील्ड का इस पे है, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिसिटी बढ़ रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बढ़ रहा है, तो उसके साथ ही मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, ठीक है, करंट इन कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग, ओके। तो मैं आपको फिर समझा रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये, ठीक है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर क्या है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, यानी कि इसमें बिजली दौड़ रहा है, ठीक है, ये बिजली इसमें दौड़ रहा है, इसको निकाल देते हैं, ये हो गया बल्ब हमारा, ठीक है, ये हो गया बल्ब जो कि इसमें अटैच हो गया, ठीक है, बल्ब, इसको मान लीजिए बल्ब है, ठीक है। यहाँ पे बिजली दौड़ रहा है, बिजली दौड़ रहा है, बिजली दौड़ रहा है, यहाँ बल्ब ग्लो हो रहा है, बल्ब ग्लो हो रहा है, बल्ब ग्लो हो रहा है, ठीक है, बल्ब ग्लो हो रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड इसमें आप जान ही रहे कि आप मैग्नेटिक फील्ड से बढ़ता रहता है, ठीक है। आपको मैं अगले वेबिनार पे भी ये बताऊंगा कि कैसे क्या इसका कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, लेकिन आप इस पे बने रहिए, ठीक है। आपको मैं क्वेश्चन अवेलेबल करा रहा हूँ, ठीक है। इसे मैग्नेटिक फील्ड दौड़ रहा है, ठीक है, ये बोर्ड से क्वेश्चन है, तो मैग्नेटिक फील्ड दौड़ रहा है, ठीक है। जब इस पे करंट बढ़ाएंगे, इस पे जैसे मान लीजिए करंट है, ये करंट है, यहाँ पे ये पावर हाउस है, ये करंट है, यहाँ पे फ्लो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे करंट टच किए, यहाँ से पावर हाउस से और करंट बढ़ा, यहाँ से करंट बढ़ा, यहाँ पे और फ्लो हुआ, बल्ब ग्लो हो गया, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है, बल्ब बल्ब चल रहा है, मतलब यहाँ पे देखिए बल्ब फ्लैश हो गया, यहाँ पे मैं करंट बढ़ा है, यहाँ बल्ब फ्लैश हो गया, ठीक है, मान लीजिए इसको हटा दीजिए, ये बल्ब फ्लैश हो रहा है, ठीक है। अब जैसे जैसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे, करंट बढ़ाएंगे, वैसे वैसे इसका स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, समझे बच्चों, मतलब जैसे जैसे हम करंट बढ़ाते हैं कंडक्टर का, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जा रहा है। तो ये तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉट अ करंट कंडक्टर इंक्रीज ऑन द इंक्रीजिंग ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट, ठीक है। ये बात है कॉन्सेप्ट क्या, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन था वो आप फ्लैश स्क्रीन पे देखिए, वो आपको बच्चों आपके लिए होमवर्क, अगर आप क्वेश्चन नहीं भी आता है तो आप मुझे जरूर फीडबैक दें, पक्का जरूर फीडबैक दें, तो मैं आपके लिए वो भी क्वेश्चन कराऊंगा, और साथ में जितने भी इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी PYQs है, मतलब कि प्रीवियस क्वेश्चन है 10 इयर्स, अभी तो बोर्ड्स तो 3-4 साल हुए स्टार्ट हुए, लेकिन जितने भी आपके बोर्ड्स लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है और बोर्ड्स के लायक भी क्वेश्चन है कि वो बोर्ड्स में आ सकते हैं, MCQ बेस्ड या तो क्वेश्चन 3 to 4 मार्क्स बेस्ड, तो इसके अलावा कोई भी चैप्टर्स का, तो हमें आप पक्का से पक्का फीडबैक दें @गुरुशिष्य वेबिनार, ठीक है। तो स्टे ट्यून इसी गुरुशिष्य वेबिनार पे, हमारे बहुत से फैकल्टी, हमारे बहुत से गुरु हैं जो कि इस पे बहुत ज्यादा काम लगातार करते जा रहे हैं, ताकि आपको फायदा हो, ताकि आपका अच्छा नंबर अच्छा है, तो आपका नंबर अच्छा है राजा, तो हम लोग तो खुश ऐसे भी होंगे। तो चलिए फिर से अगले वेबिनार मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।